वेलकम टू आवर चैनल स्पेशल साइंस स्टडी। जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 और 2.3 का कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। एक नंबर में योग साकरी किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को ये जो एक नंबर है इसको जोड़ भी नहीं करना है और हम लोगों को आंसर करना है। जैसे 1 4 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 होता है, लेकिन इस तरीके से हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं इसको। तो इसके लिए एक ट्रिक है और नियम है कि अगर लगातार विषम संख्या रहे तो हम लोगों को केवल संख्या को ही गिनना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ही संख्या, इसलिए हम लोग 5 को स्क्वायर कर देंगे तो 5 और गुना 5 बराबर होता है 25। यही हम लोगों का हो जाता है आंसर। उसके बाद देखते हैं कि 2 नंबर में भी वैसे ही काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ एक ठो है 7, तो हम लोग इसको भी 7 का स्क्वायर बना देंगे तो 49 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर 3 नंबर में भी देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो यहाँ भी 11 का स्क्वायर कर लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 121 यानी आंसर। अब 2 नंबर में देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं लिखिए। तो यहाँ 2 का 1 नंबर में है 43 और 44 है, तो हम लोग जो मिनी इसका भी एक टिक है। अगर इसको हम लोग लॉन्ग नियम से करें तो 43 को 43 से गुना करेंगे, फिर 44 को 44 से गुना करते हैं और फिर दोनों को घटाएंगे तो हम लोगों का बीच की संख्या आ जाएगी। तो हम लोग जो है ना जानते हैं कि ये दोनों के बीच में जो संख्या है इसको 2n के फार्मूला से दर्शाते हैं। यानी 2n, n जहाँ पर प्राकृतिक नंबर है, तो ये जो नंबर है तो इसको हम लोग 2 गुना 43 कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8। इस तरीके से ये हो जाएगा हम लोगों का दोनों के बीच के प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद देखते हैं हम लोग 2 नंबर में तो 14 और 15 के बीच में संख्या बताने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग वहीं 2n बराबर कर देंगे। यानी यहाँ पर 2 गुना 14 कर देंगे तो हो जाएगा 28 आंसर। इस नियम से भी बना सकते हैं 34 और 35 के वर्गों के बीच प्राकृतिक संख्याएं। तो 2n होता है, यानी 2 गुना हो जाएगा n बराबर होता है मिनिमम जो नंबर होता है उसी को लेंगे, यानी 34 को ले लेते हैं तो बराबर हो जाएगा हम लोगों का 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 68 हो जाएगा आंसर। 3 नंबर का 1 नंबर में दिया है 23 स्क्वायर। यानी निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। यानी 2 क्रमागत भी होगा और पूर्णांकों के योग के रूप में भी होगा, इसीलिए हम लोग 23 का सबसे पहले वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 529 होता है 23 का वर्गमूल। अतः 529 को हम लोग 2 भागों में भाग कर देते हैं, तो यहाँ हम लोग राफ कर देते हैं। यानी 529 को अगर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 1 बचेगा 6, 6 दूना 12 बचेगा 9, 4 दूना 8 बचेगा। इस तरीके से हम लोग आंसर हो जाएगा 2 पूर्णांकों के रूप में हो जाएगा। तो 200 एक बार 64 होगा और एक बार 265 होगा। यही हम लोगों का 2 पूर्णांकों के रूप में आंसर हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 264 और 265। इस तरीके से जो 2 नंबर में दिया है 15 स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 225, क्योंकि इसका 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो 225 को भी 2 से भाग करेंगे हम लोग, तो ऐसे हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसको भाग कर देते हैं। 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 1 का 2 दूना
4, यानी एक बार हो जाएगा 112, एक बार हो जाएगा 113। दोनों को जोड़ते हैं तो 225 हो जाता है, और नहीं तो फिर ऐसे 112 और 113, ये हो जाएगा आंसर। दोनों में से किसी भी रूप में बना सकते हैं। उसके बाद 19 का देखते हैं हम लोग। 19 का जो स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा 361। अब 361 को अगर 2 से भाग देंगे तो हम लोगों का हो जाता है 18 दूना 36, और यहाँ पर एक बार 0 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 1881। बस दोनों को जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 361। या फिर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 180 और 181 आंसर। इस तरीके से हम लोगों का 2.2 चैप्टर खत्म हो गया। अब 2.3 चलते हैं। प्रश्नावली 2.3 में बिना गुणा किए निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो बिना गुणा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 26 स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे, यहाँ लगभग 30 के पास है इसीलिए हम लोग यहाँ पर 30 लिख लेते हैं और यहाँ पर -4 कर देते हैं। तो फिर 30 में 4 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जो है ना a - b होल क्यूब फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 फार्मूला हो जाएगा। एक हो जाएगा a - b होल क्यूब बराबर होता है और एक होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों बीजगणित का बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है और याद करना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं इसी फार्मूला से बनाएंगे। तो यहाँ पर a इस दिया हुआ है a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर -2 फिर a फिर b प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, यानी हम लोग देखते हैं 3 3 9 होता है और 1 का होता है 2, फिर 3 दूना 6, 6 चौके 24 होता है यानी 240, फिर 4 चौके 16। इस तरीके से हम लोग देखते हैं 916 हो जाएगा हम लोगों का। 916 माइनस 240। अब 916 में 240 घटाएंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा। ये इसके पास से एक उधार ले लिया तो 11, 11 में 4 बाद हो जाएगा 7, ये हो गया 8, 8 में 2 बाद हो गया 6, यानी हम लोगों का 676 हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से आप 2 नंबर भी बनाना है, 2 नंबर भी बनाना है। 34 को हम लोग 30 + 4 लिखेंगे क्योंकि ये 30 के करीब है, 40 के सन्निकट नहीं है, इसलिए हम लोग फिर वही फार्मूला बनाएंगे। a स्क्वायर, ये प्लस वाला फार्मूला में आ जाएगा, उस बार माइनस में हुआ था, यहाँ पर प्लस है इसलिए a स्क्वायर प्लस 2a, ये हो जाएगा ये और b हो जाएगा ये 4, फिर हो जाएगा b प्लस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो फिर देखते हैं कि 30 स्क्वायर को हम लोग 3 3 9 और डबल 0 हो जाएगा 1 0 का, फिर प्लस 3 दूना 6, 6 चौके 24 और 1 0 प्लस हो जाएगा 16। बस सभी को गुण करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 900 और 2 1100, 1140 50 56, 1156 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये हो गया बिना गुना करके। अब फिर 3 नंबर देखते हैं। 53 को भी हम लोग प्लस में लिखेंगे, 50 + 3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये भी प्लस में है इसीलिए 5 5 हो जाएगा 25। पहले एक बार लिख लेते हैं a 50 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको देखते हैं, 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 2 0 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10, 10 क्या हो जाएगा 300, प्लस 9 यहाँ हो जाएगा 2500, और 300 2800, और 0 9 हो जाएगा हम लोगों का ये आंसर। कंप्लीट मैथ साइंस पढ़ने के लिए हमारे साथ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करते रहे। थैंक यू।